हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके 12 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक जितने भी आपके जीके और साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि पोंगल त्यौहार का तीसरा दिन किसे समर्पित है? तो गाय को समर्पित है। अमरबेल क्या है? तो पादप परपोषी है। नंदा देवी बायोस्फीयर कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। सरहुल नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो सरहुल नृत्य आपके छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और आपके झारखंड में भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि खैरा रोग किस में होता है? तो धान में होता है। और किसकी कमी से होता है? तो जस्ता की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी को कितने तरीकों से निकाला जाता है? तो 3 तरीकों से निकाला जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि लाल सलाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्मृति ईरानी है। इस आकार वाला महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर है। कोलकाता से हटाकर दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? तो वर्ष 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के समय बनाया गया था। चीन के पितामह किसे कहा जाता है? तो सान यात सेन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2021-22 में जीडीपी की वृद्धि दर कितनी थी? तो 9.1% था। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होता है? तो स्वर यंत्र से उत्पन्न होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। राजकोषीय घाटे का कितना घटक होता है? तो इसके 2 घटक होते हैं, एक आपका आय का होता है और एक आपका व्यय का होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित है? तो ये आपके मेवाती घराने से संबंधित है। झारखंड का लोक नृत्य कौन कौन सा है? तो देखिए, छाऊ है, सरहुल है, जट जाटिन है, कर्मा है और आपका विदेशिया है। अगला क्वेश्चन था कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि पनडुब्बी में मनुष्य कौन से उपकरण से छिप कर देख सकता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा परिदर्शी के माध्यम से देख सकता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? तो 639 होता है। अगला क्वेश्चन था कि अशोक चक्र कब दिया जाता है? तो शांति के समय दिया जाता है। ईस्ट क्या है? तो आपका फंजाई है। कोलम क्या है? तो यह आपका एक चित्रकार है, अगला चित्रकारी है। अगला क्वेश्चन था कि जीडीपी में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अमेरिका है। अगला क्वेश्चन था कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यूरी गागरिन थे। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि टीबी से बचाव के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा BCG के टीके का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक के लेखक कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी हैं। अगला क्वेश्चन था कि विंध्याचल पर्वत किन किन राज्यों में फैला हुआ है? तो गुजरात में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और आपके झारखंड राज्य में फैला हुआ है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि रुपए में कितनी थी? तो 27.03 लाख करोड़ था। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सिक्किम में मनाया जाता है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम राज्य का। पंजाब के वर्तमान सीएम कौन है? तो भगवत सिंह मान है। दास प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड एलिनबरो के द्वारा 1843 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि स्पाइरोगाइरा को किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? तो शैवाल के अंतर्गत रखा जाता है। फांसीवाद का जनक देश कौन सा है? तो इटली है। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कार्बनिक एसिड है। दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक से संबंधित है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब और कहाँ से शुरू हुआ था? तो देखिए, आपका 10 मई 1857 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मुसलमानों को किस अधिनियम के तहत वोट डालने का अधिकार मिला? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत मिला। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं? तो अमीबा और केचुआ होता है। सम्राट हर्षवर्धन किसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था? तो अपने बड़े भाई राजवर्धन के बाद बैठा था। वाणिज्य बैंक किसे कहा जाता है? तो वाणिज्य बैंक आपका
ऋण प्रदान जो करता है उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। शुरू में इसका कार्यालय कोलकाता था, लेकिन 1937 ईस्वी में इसका कार्यालय मुंबई हो जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। अगला क्वेश्चन है कि हिटलर ने आत्महत्या कब की थी, तो 1945 में किया था। सांची के स्तूप की खोज कब की गई थी, तो 1818 में हेनरी टेलर के द्वारा किया गया था। भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, तो काली मिट्टी है। अगला क्वेश्चन था कि भारत के 48 नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा NB रमन्ना है। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफा आपके महाराष्ट्र में स्थित है। भारत के कपड़ा उद्योग मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल हैं। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है, अगला आपका 52 नंबर क्वेश्चन है कि चंपानेर पवारागढ़ को कब विश्व धरोहर का दर्जा मिला, तो 2004 में मिला। पश्चिम बंगाल के संस्थापक कौन हैं, तो मुर्शिद कुली खां हैं। अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको राष्ट्रपति भवन में बेटन ऑफ ऑनर पुरस्कार प्रदान किया है, तो किरण बेदी को। अगला क्वेश्चन था कि सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले कौन सा ग्रह करता है, तो बुध करता है। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 1739 में किया था, और इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। चिकन के कुरकुरे बनाने के लिए क्या लगता है, तो बेकिंग सोडा लगता है। किस जीव का जीवन काल सबसे ज़्यादा होता है, तो ग्रीनलैंड शार्क का। अगला क्वेश्चन था कि सत्रिया नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम में मनाया जाता है। सिख धर्म का 10वां गुरु कौन था, तो गुरु गोविंद सिंह थे, और इनके द्वारा खालसा की स्थापना की गई थी। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि सोन नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो गुजरात से। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो बेंजामिन नेतन्याहू है। अगला क्वेश्चन था कि संशोधित मूल्य वर्धित कर किस क्षेत्र में लगाया जाता है, तो उत्पादन शुल्क के क्षेत्र में लगाया जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि अक्षय तृतीय जयंती कब मनाई जाती है, तो बैसाख माह में शुक्ल के तृतीय तिथि को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटा 2022 में कितना था, तो 17.33 लाख करोड़ था। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा नौरा उल मतरूसी थी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सी घाटी सभ्यता भिन्न थी, तो वैदिक सभ्यता भिन्न था। गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। किसने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ा था, तो भीमराव अंबेडकर जी लड़े थे। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि घग्गर नदी किस राज्य में बहती है, तो हिमाचल प्रदेश में बहती है। अगला क्वेश्चन है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कुचिपुड़ी है। अगला क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है, तो कांस्य युग से है। अगला क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो अबुल कलाम आज़ाद है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि SLR क्या होता है, तो यह एक प्रकार का रिजर्व है जिसे वाणिज्य बैंकों को उधारकर्ताओं को अपना पैसा जमा करने से पहले बनाए रखने में आवश्यकता होती है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया था कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो रिवर्स रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस पर बैंकों को RBI पैसा रखने पर ब्याज देती है। अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो अरविंद घोष थे। भारत भवन कहाँ स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। ठंडे पानी को फ्रिज में जमाया जाता है तो उसमें क्या होता है, तो वह आपका बर्फ में बदल जाता है। दूध का pH मान कितना होता है, तो 6.5 से लेकर 6.7 होता है, यानी कि यह आपका अम्लीय होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया था कि कौन सा पदार्थ वर्ग, जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स और आपका जिम्नोस्पर्म। बर्फ का पानी में बदलना कौन सा परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है।
पानी का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। जल के साथ कौन सा तत्व सबसे अधिक ज़्यादा अभिक्रिया करता है? तो सोडियम करता है। प्रिंसिपिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके न्यूटन है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन आया था कि पेनिसिलिन कौन से कवक से बनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पेनिसिलियम नोटेटम से बनाया जाता है। कवक में किस प्रकार से पोषण होता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मृतोपजीवी से होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया था कि गिलास में पानी रखकर उसको फ्रिज में ठंडा करते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो उष्माशोषी अभिक्रिया होती है। एड्स में कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा एंटी रेडी वायरस थेरेपी लगाया जाता है। सोडियम, चांदी, लोहा और तांबा इनमें से कौन जल से शीघ्र अभिक्रिया करता है? तो सोडियम करता है। अगला आपका क्वेश्चन आया था कि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है तो वह कौन सा रोग से पीड़ित है? तो वह आपका निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन आया था कि कोई नम त्वचा वाला जीव जो वयस्क होने पर फेफड़ा से सांस लेता है तो वह आपका मेढक या उभयचर होता है। डीजल किससे संबंधित है? तो सीटेन संख्या या आपके ऑक्टेन संख्या से संबंधित है। गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो न्यूटन के द्वारा। दूषित जल पीने से क्या होता है? तो देखिए, दूषित जल पीने से आपका पोलियो होता है, लीवर की बीमारी हो सकती है और आपका पीलिया भी हो सकता है। अगला आपका क्वेश्चन आया था कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध आपके दुग्ध उत्पादन से है। अगला आपका क्वेश्चन आया था कि सब्जी किसकी कारण से सड़ती है? तो सब्जी आपका जो है ये आपका फफूंदी और बैक्टीरिया के कारण से सड़ता है। रऊफ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। संसार का सबसे बड़ा गर्त कौन सा है? तो मेरियाना गर्त है। भारतीय वन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1972 में किया गया था। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित है। कृष्णा नदी किस राज्य में नहीं बहती है? तो तमिलनाडु राज्य में नहीं बहती है। ये आपका ऑप्शन में दिया गया था, तो यही सही उत्तर आपका हो जाएगा। राज्यसभा में सदन का नेता कौन है? तो पीयूष गोयल हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा चेतन नाम था। देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि बैडमिंटन में क्या उपयोग किया जाता है? तो रैकेट, तार, ग्रिप और शटल का प्रयोग किया जाता है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी से है। आरबीआई का क्या कार्य होता है? तो नोट जारी करना, सरकार के लिए देश के विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षक करना, अंतिम समय का ऋणदाता होता है और सरकार के लिए बैंकर का काम करता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किस प्रधानमंत्री ने सबसे पहले 10 साल का कार्यकाल पूर्ण किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि बैंक दर क्या होता है? तो बैंक दर आपका देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा वसूल की जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कौन से क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण नहीं आता है? तो प्राकृतिक क्षेत्र में। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल के द्वारा किया गया था। कौन सा राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा धूमहल है। ये भी आपका ऑप्शन में दिया गया था, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। केरल का नृत्य कौन सा है? तो कथकली है। अगला आपका क्वेश्चन दिया था कि बटरफ्लाई नृत्य किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बुकरुम्बा को कहा जाता है और यह आपका असम राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि बैंकों का संचालन कौन करता है? तो आरबीआई करता है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि हर्पिटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सरीसृप और आपका उभयचर का किया जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पदार्थ के परमाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो रसायन शास्त्र के शाखा में किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से प्रभावित नहीं होता है? तो रूबेला नहीं होता है। सरल हाइड्रोकार्बन है, तो ब्यूटेन आपका सरल हाइड्रोकार्बन है। अगला आपका क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक दवा उपयोग किन रोगों में नहीं किया जाता है? तो देखिए, सर्दी के दौरान नहीं किया जाता है और जब नाक बहता है तब नहीं किया जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया था कि खाने की पैकिंग करने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है।
कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के समीप से होता है। अगला आपका क्वेश्चन आया था कि कालबेलिया, घूमर और कठपुतली नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो ये आपके राजस्थान से संबंधित है। किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है? तो जहांदार शाह को कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन आया था कि राज्यसभा के लिए विपक्ष के नेता कौन है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन आया था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। अफ्रीका का एंडीज पर्वत कौन सा पर्वत है? तो वलित पर्वत है। बिहू नृत्य किस राज्य में होता है? तो असम राज्य में होता है। वह क्षेत्र जो सरकार की तरफ से प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए निर्धारित किए गए हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1 सितंबर 2018 को किया गया था। जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन आया था कि ज्ञान सागर किसे कहा जाता है? तो विद्यासागर को कहा जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा आरबीआई के द्वारा। गर्म मुद्रा किसे कहा जाता है? तो विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रकृति होती है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पराक्रम दिवस किसके जयंती पर मनाया जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सुवाना नारायण का संबंध किससे है? तो कथक से है। गंगा एक्शन प्लान किसने शुरू किया है? तो राजीव गांधी के द्वारा शुरू किया गया है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है, ये आपका क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। जूल किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया था कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। किस नदी का उद्गम राक्षस ताल झील से होता है? तो सतलज नदी का। भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सुशील चंद्रा है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो गुजरात के कच्छ में गिरती है। भारत की रियासतों को एकीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो डांडिया आपका गुजरात का लोक नृत्य है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन आया था कि बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक से संबंधित है। गैर अनुसूची बैंक किससे संबंधित है? तो निजी बैंकिंग संस्था से संबंधित है। भारत के किस राज्य की तटरेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा है? तो गुजरात राज्य की। मोहिनी अट्टम नृत्य में किस रंग की साड़ी का उपयोग किया जाता है? तो सफ़ेद या हल्का साड़ी का। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। और नाबार्ड की अगर बात की जाए तो यह आपका कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1982 में किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन आया था कि किस बादशाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को कहा जाता है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। मध्यकालीन भारत में शासकों को क्या कहा जाता था? तो सुल्तान कहा जाता था। अगला आपका क्वेश्चन है कि IASE का आरंभ कब किया गया था? तो 1950 में किया गया था। अचार पर उगने वाला कौ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मृतपोषी है। भोजन का पाचन कैसा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है। इसके आगे देखिए, इसके आगे अब अगला क्वेश्चन आया था कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो खगोलीय दूरी का। वाहनों में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो CNG का उपयोग किया जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन आया था कि एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का। निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कर्नाटक से होता है। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1764 को। निम्नलिखित में से किसको 1997 में उनकी मृत्यु के 1 साल बाद उनको भारत रत्न मिल गया? तो अरुणा आसफ अली को मिल गया। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया था कि गिद्धा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब राज्य से संबंधित है। चेराव लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम से संबंधित है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब की गई थी? तो 1770 में किया गया था। हवाला क्या है? तो धन हस्तांतरण की एक अवैध एवं अनौपचारिक प्रणाली है। अरावली के पश्चिम में राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? तो लूनी नदी है। इसके आगे देखिए,
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन आया था कि काल मनी मार्केट यानी कि मांग मुद्रा बाजार के तहत कितने दिनों का लेन देन किया जाता है, तो 2 दिन से 14 दिन तक। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन आया था कि पंजाब का लोक नृत्य कौन सा है, तो पंजाब का लोक नृत्य आपका भांगड़ा है, डफ है, झूमर है, धमाल है और आपका गिद्दा है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 23 जून 1757 को। गुरुत्वाकर्षण का सार्वजनिक नियम किसने दिया था, तो आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 25 से 35% कार्बन होता है तो लिग्नाइट में होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बुलर झील है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो 1955 को। बांस की डंडियों का उपयोग कौन से नृत्य में किया जाता है, तो चेराव नृत्य में किया जाता है, और चेराव नृत्य आपके मिजोरम में होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील है, जो कि आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके आगे देखिए, रासलीला आपका लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश से। दादर लोक नृत्य आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसके आगे देखिए, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो असम राज्य का लोक नृत्य है। आईने अकबरी और अकबरनामा में किसका वर्णन किया गया है, तो अकबर का वर्णन किया गया है। राजतरंगी के लेखक कौन है, तो कल्हड़ है। स्तूरी निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है, तो नर्मदा नदी द्वारा। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, तो 1969 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र बहाली थी, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि IUCN यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा कौन सी पुस्तक प्रकाशित की जाती है, तो रेड डाटा बुक प्रकाशित की जाती है। जब नदी समुद्र में मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे मुहाना कहा जाता है। बीजक के रचयिता कौन है, तो कबीर दास हैं। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का जैव संकेत है, तो लाइकेन है। इनमें से कौन सी ब्रायोफाइटा की विशेषता है, तो संवहनी ऊतक। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था, तो घानानंद था। इसके देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मुद्रास्फीति क्या होती है, तो किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है, तो चेतन भगत है। CBI का नया डायरेक्टर कौन है, तो प्रवीण सूद है। अगला आपका क्वेश्चन आया था कि कव्वाली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र संबंधित है। सिंधु सभ्यता में रहने वाले लोग क्या नहीं करते थे, तो मांस नहीं खाते थे। कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है, तो यक्षगान है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि चोल वंश का प्रमुख लोक नृत्य क्या है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा न दंता है, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को कहा जाता है। मुखौटा पहनकर कौन सा डांस किया जाता है, तो छऊ नृत्य किया जाता है। भारत की मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य हैं, तो 6 सदस्य हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि गेहूं को किस पृथक्करण विधि द्वारा साफ किया जाता है, तो चालन विधि द्वारा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका आज का लास्ट क्वेश्चन दे रहा है कि कोई वस्तु ऊपर जाती है और वापस नीचे गिरती है तो उसमें कौन सा बल लगता है, तो उसमें आपका गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो आज हमने आपके मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम में जितने भी आपके 2 से 3 दिन में क्वेश्चन पूछे गए थे GK GS के, उन सभी के बारे में हमने अच्छे से चर्चा किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।